जी स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको हम एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दूसरे हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो उस तरह वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके बगैर आपका सिस्टम जो है वो रन नहीं कर सकता। लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, या मैकिन्टोश है, या उसके अलावा सेंसर लेवल है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिनके बगैर आप सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर ऑपरेट करेंगे भी तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको मशीन लैंग्वेज में उनको ऑपरेट करना पड़ेगा, मशीन्स को, लैपटॉप्स को, या किसी भी मशीन को। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि सिस्टम चलाने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनको यूज करने से हमारी बहुत सी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाती हैं। ये हमारे लिए जो है वो हेल्पिंग हैंड का काम करते हैं जी। किस तरह से हेल्पिंग हैंड है वो भी हम देखते हैं जी। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, मैं इसका जो है आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ जी। हम लोग कंप्यूटर आने से पहले क्या करते थे कि जी पेपर के ऊपर हम लिखते थे पेंसिल के साथ। उसके बाद थोड़ा सा जमाना चेंज हुआ, हमारे पास टाइपराइटर्स आ गए जी। टाइपराइटर्स आ गए, हम टाइपराइटर के साथ उसकी टाइपिंग करना स्टार्ट कर दी हमने। जिस वक्त हम हाथ से लिखते थे उसमें भी, और टाइपराइटर्स में भी, दोनों में हमारे लिए कुछ मुश्किलात थी कि एक तो उस पे टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। इन केस अगर आपने लिखते हुए कुछ गलती कर दी है तो आपको उसको नए सिरे से जो है मिटाकर दोबारा से लिखना पड़ेगा। यही फॉल्ट जो है टाइपराइटर्स के अंदर भी था। गो के टाइपराइटर्स के अंदर डिफरेंट तरह से हम इन चीज़ों पे जो है इन चीज़ों को हम टैकल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम जो है हमारे पास मौजूद थी, हमें फेस करना पड़ती थी ये प्रॉब्लम। कि लाइक मैं कोई एक पेज मैंने पूरा लिख लिया, पेज की लास्ट लाइन के ऊपर मुझे कोई गलती हो गई, मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे पूरा पेज जो है वो दोबारा से लिखना पड़ता था। आप कार्बन पेंसिल से लिखेंगे फिर तो ठीक है कि जी आप रबड़ से उसे मिटा लेंगे और दोबारा से उसको लिख लेंगे, लेकिन अगर आप बॉल पेन या इंक से लिख रहे हैं तो फिर आपके लिए मसला है। इंक जो है उसके लिए भी आपके पास इंक रिमूवर्स मौजूद हैं, लेकिन पेज की क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा गिर जाती है उससे। उसके अलावा अगर आप बॉल पेन से लिख रहे हैं तो जी आप उसको मिटा ही नहीं सकते, मिटाना जो है काफी मुश्किल काम है उसका। और अगर आपने कुछ गलत लिख दिया है, लेट्स सपोज कि जी आपसे स्पेलिंग भी एक गलत हो गया है, फिर भी आपको जो है वो दोबारा से सारा पेज जो है लिखना पड़ता था। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर ने ये चीजें जो हैं हमें हमारी जो ऐसी मुश्किलात थी वो खत्म कर दी कंप्यूटर ने। कंप्यूटर ने हमें जो है टाइपिंग करने की, लिखने की इजाजत दे दी कि जी आप कंप्यूटर के अंदर लिख लें। कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन जो है नोटपैड और वर्ड पैड मौजूद होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, लेकिन वो लिमिटेड टूल्स हैं जी। उनके अंदर सिर्फ आप लिख सकते हैं एक लिमिटेड जो है आपके पास फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल्स हैं जी, फॉन्ट फेसेस हैं। आपके पास लिमिटेड फॉन्ट फेसेस हैं, लिमिटेड साइज, और उसके ऊपर आप कोई इतनी ज्यादा फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं कर सकते थे। इस वजह से जो है वो तो सिर्फ एक एज कह लें कि जी जर्नल यूज के लिए बिल्कुल ही स्टार्टर्स जो हैं उनके लिए जो है वो टूल्स जो हैं अवेलेबल थे जी आपके पास। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक यूटिलिटी पैकेज दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद थे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये मोस्ट कॉमनली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जी। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जी। मैंने भी दो नाम बोले हैं जी, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं जी, इसको हम देख लेते हैं जी। वर्ड प्रोसेसिंग वो सॉफ्टवेयर हैं जी जो कि हमें टाइपिंग करने में, कोई भी ऐसे लिखने में, या कोई भी रिपोर्ट बनाने में हमें हेल्प करते हैं।
ये सॉफ्टवेयर जो है हम कहलाते हैं जी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिनके ऊपर आप कोई भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई बुक लिखना चाहें बुक भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। उसके अलावा जी जो हमारे पास दूसरा इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल है, वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जी। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है जी? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट शीट्स बनी होती हैं, जो कि रोज एंड कॉलम्स के ऊपर जो है मुश्तमिल होती हैं जी। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी जो है हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जो है मार्क की होती हैं जी उसके ऊपर, जिसके जो इंटरसेक्शन है उसको हम सेल कहते हैं जी। उसके अंदर हम डाटा जो है अपना लिख सकते हैं, कुछ भी अपनी कैलकुलेशन वगैरह करनी है वो लिख सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपके पास स्टेट्स वाली जो है खानों वाली मैथ की जो कॉपी होती थी, सेम टू सेम उसी तरह का इसका अपीयरेंस है। मैं आपको अभी ओपन करके जो है स्क्रीन शेयर करता हूं, तो आपको वो भी विजिबल हो जाएगा जी। लें जी, ये जो आपके सामने सॉफ्टवेयर खुला हुआ है जी, ये MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जी। इसके अंदर ये वर्टिकल लाइंस हैं, कॉलम्स हैं और रोज हैं जो कि नंबर से शो हो रहे हैं जी। ये आपको ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, हर सेल जो है इस जो हर पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल कहते हैं जी। इसके अलावा हमारे पास सबसे मेन चीज आ जाती है जी। सबसे जी, किसी ने हैंड रेस किया जी? जी स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। हम लोग नॉर्मल लाइफ के अंदर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जी? सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि जी हमने किसी को ख़त लिखना है, कोई भी लेटर लिखना है, कोई भी ऐसे टाइप करना है, ऐसे लिखना है, या किसी को कोई रिपोर्ट बना के देनी है। ये चीज़ें हमें जो है सबसे पहले इनकी ज़रूरत पड़ती है जी। उसके लिए हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डिफरेंट तरह के जो है हमारे पास मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। उनमें से सबसे कॉमनली जो यूज होने वाला है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो अपना टूल है उसके अंदर यूटिलिटी पैकेज जो है उसके अंदर ये टूल हमें प्रोवाइड की है जी। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है जी? हमें बजट बनाना हो सकता है, अपना कोई घर का हिसाब जो है वो हमें बनाना हो सकता है जी, कि जी मेरे पास कहाँ से पैसे आए, कहाँ गए, मैंने कहाँ कहाँ खर्च किए। ये चीज़ें जो हैं हमें नोट करना हो सकती हैं। उसके अलावा मोस्ट कॉमनली जो है कि जी स्कूल्स के अंदर हमें बच्चों का रिजल्ट बनाना हो सकता है। ये चीज़ें जो हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर जो है इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं जी। ये चीज़ें हम बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर।
इसके अलावा जो तीसरा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आपको ऑप्शन देता है कि जी आप अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आप उसके अंदर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जी। आपने अपना स्कूल का प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। आपने ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट करना है, आप अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट भी इसमें कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंट तरह की ऑप्शन देता है कि जी आप ग्राफिकली अपने जो डाटा है, अपने जो रिजल्ट्स हैं, जो आप दिखाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो आप प्रेजेंट कर सकें। ये आपको ऑप्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर मौजूद मिलेगी। यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसकी थोड़ी सी जो बेसिक चीजें हैं वो देख लेते हैं जी। सबसे पहले हम इसका इंटरफेस देखते हैं। इंटरफेस जो है जी तमाम जो भी हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, वो एक जैसे ही आपको तकरीबन एक जैसे मिलते हैं। लाइक ये आपके पास मेन वर्किंग एरिया है जी, ठीक है जी, ये आपके सामने विजिबल होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये वर्ड है। इसके अंदर आपको ये इस तरह से ब्लैंक पेज जो है, ब्लैंक वाइट पेज जो है ये आपको मिलता है जी। ठीक है जी, इसके अंदर आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, आप इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका मेन पार्ट जो है वो, सबसे पहले हम इसका जो पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं कि जी किस जगह पर हमें क्या चीज मिलेगी। सबसे पहले ये अपर जो कॉर्नर है, अपर लेफ्ट कॉर्नर जो है, इसके अंदर हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार हमारे पास मौजूद है जी। इसके अंदर क्या है जी, मुझे कोई भी ऑप्शन मैं यहाँ पर एनेबल कर सकता हूँ जो कि मुझे सबसे ज्यादा यूज करनी है, बजाय ये कि मैं मेन्यूज के अंदर जाके ढूंढूं, मेरे पास सामने हो, मैं उसको यहीं से क्लिक करूं और वो मैं यूज कर लूं। यहाँ पर हम मोस्टली वो चीजें रखते हैं जो हमने बहुत ज्यादा यूज करना होती हैं जी। ठीक है जी, ये हमारे पास अपर लेफ्ट कॉर्नर जो है, जो अलहदा से डार्क कलर में हमेशा होता है, यहाँ पर मेरे पास डार्क ब्लू कलर के अंदर यहाँ पर मौजूद है। इस एरिया के अंदर आपके पास क्विक एक्सेस, जो जिन चीजों को आप करना चाहते हैं वो चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं जी। इसके अंदर फिल वक्त कौन कौन सी चीजें हैं ये मैं आपको फिल वक्त नहीं बता रहा हूँ। फिल वक्त मैं आपको इसके जो हिस्से हैं वो बता रहा हूँ कि जी किस जगह पर क्या चीज होती है। उसके बाद दरमियान में जो है जी, ये आपके पास टाइटल है। इस पूरी बार को हम टाइटल बार कहते हैं जी। टाइटल बार के डिफरेंट हिस्से हैं। ये जो ऊपर डार्क ब्लू बार है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। इसको हम टाइटल बार कहते हैं जी। टाइटल बार में अपर लेफ्ट कॉर्नर जो है वो हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है जी। यहाँ पर ये क्विक एक्सेस, जिन चीजों को हमने करना हो वो यहाँ पर मौजूद है। और ये दरमियान के अंदर डॉक्यूमेंट वन या कोई भी नाम जो आपने अपने डॉक्यूमेंट का रखना हो आप यहाँ पर रख सकते हैं। साथ में उसने अपना बता दिया कि जी मैं MS वर्ड हूँ। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आपके पास इसका नाम आ गया कि जी ये नेम है जी इस डॉक्यूमेंट का, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन होगा। लाइक अगर मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट जो है इसको बंद करूंगा तो सिर्फ मेरे पास वर्ड लिखा आएगा, डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ नहीं आएगा। उसके बाद ये सर्च बार है जी। इसके अंदर डिफरेंट तरह की आपको हेल्प अगर कोई चाहिए हो, आप इसके अंदर सिंपल लिख सकते हैं, आपको ये हेल्प जो है प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा ये मेरे पास जी नेम आ रहा है जी, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज कर रहा हूँ, जो कि लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इस और ये पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पर ये मेरा नाम जो है ये शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है अपर राइट कॉर्नर के अंदर यहाँ पर डिफरेंट जो है बटन आपके पास अवेलेबल होते हैं जी। सबसे पहले है हमारे पास क्रॉस का बटन, जिसको हम क्लोज का बटन कहते हैं। ठीक है जी, इसको दबाएंगे, वो कह देगा जी अगर आप सेव करना चाह रहे हैं सेव कर लें, नहीं तो मैं बंद करने लगा हूँ। ये ऑप्शन जो है जी क्लोज का बटन है जी, बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है।
जी ये मेरे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इंस्टॉल्ड है जी। इसके साथ जो है जी क्लोज बटन के साथ मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन आपके पास अवेलेबल है जी। यहाँ पर अभी क्योंकि फुल स्क्रीन हो रही है जी मेरे पास, ये स्क्रीन के ऊपर फिट आ रहा है, ये इस वक्त मैक्सिमाइज स्टेज में है जी। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये रिस्टोर हो जाएगा जी। ये छोटी इसका साइज जो है ये छोटा हो जाएगा। यहीं पर आकर मैं दोबारा से क्लिक करूंगा, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा जी, स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद ये माइनस का साइन आप लोगों को लग रहा होगा, ये मिनिमाइज बटन है जी। मिनिमाइज बटन जो है, इसको मिनिमाइज करने के लिए यहां से खत्म करके, स्क्रीन से खत्म करके इसको टास्क बार के अंदर भेजने के काम आता है जी। लाइक मैंने बंद कर दिया जी, ये टास्क बार के अंदर चला गया, यहाँ पर आ गया जी, ये टास्क बार है जी आपकी, टास्क बार में आ गया जी। उसके बाद है जी ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है जी। रिबन क्या होते हैं जी, ये भी हम देख लेते हैं। इस बटन से हम रिबन जो हैं इनको डिस्प्ले जो है करना है नहीं करना, वो चीजें हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये एक न्यू फीचर है जी इसके साथ, जो ये थोड़ा सा आ रहा है जी, ये जो ग्रेटिंग्स का साइन होता है जी, ये हमारे पास आ रहा है कि जी अपकमिंग कौन सी चीज इसके अंदर न्यू ऐड होने जा रही है। इसको दबाएंगे, ये इंटरनेट से जो है हमें वो चीज ला देगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नहीं आने वाली है। ठीक है जी। इसके बाद ये जो इसके नीचे ये जो एक पट्टी आ रही है, इसको हम रिबन कहते हैं जी। ठीक है जी। इस बार को जिसके अंदर ये नाम लिखे हुए हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं जी। इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। खासकर इसको हम जो ऑल्डर वर्जन से, उनमें हम इनको मेन्यू बार कहते थे। अभी भी इसको मेन्यू बार ही हम कहेंगे, लेकिन इसके साथ इजाफा ये हुआ है कि जी ड्रॉप डाउन मेन्यू की जगह यहाँ पर हमारे पास रिबन्स मौजूद हैं जी। रिबन क्या होता है जी, ये जो पट्टी है आपके पास, ये वाली जिसके अंदर ये डिफरेंट तरह के सेक्शंस बने हुए हैं, इसको हम रिबन कहते हैं जी। ये रिबन बार है जी, ये रिबन्स हैं। इसी को हाइड और डिस्प्ले करने का ये ऑप्शन है जी, जो हमने अपर राइट कॉर्नर के अंदर देखा था। ये कह रहा है जी, हमसे पूछ रहा है कि जी शो करना है, टैब शो करना है, या टैब एंड कमांड शो करनी है, या ऑटो हाइड पे रखना है। ऑटो हाइड करूंगा, वो जिस वक्त तक मैं यहाँ पर आके क्लिक नहीं करूंगा वो मुझे शो नहीं होगा। इसी तरह से शो टैब कर दूंगा कि जी मेरे पास सिर्फ ये जो फाइल बार है, ये मेरे पास मेन्यू बार है, ये सिर्फ ओपन होगी। ये सिर्फ टैब जो है मेरे पास ओपन होंगे। जैसे मैं टैब को क्लिक करूंगा, उससे नीचे का जो रिबन है वो मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद है जी शो टैब्स एंड कमांड्स, इसको क्लिक कर देंगे, जैसे हमारे पास पहले शो हो रहा था कंप्लीटली, ये जो है हमारे पास शो होता रहेगा। उसके बाद बारी आ जाती है जी डाउन साइड की। डाउन साइड पर इसके नीचे ये जो बार आ रही है, शायद आप लोगों को पूरी तरह से विजिबल ना हो, यहाँ पर शायद आपको विजिबल हो जाएगी जी। ये वाले जो बार है इसको स्टेटस बार कहते हैं जी। स्टेटस बार के अंदर आपको सबसे पहले तो मिलेगा जी पेज नंबर, कि जी आपका पेज नंबर कौन सा है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, पेज 1 of 1 है जी मेरा। मैं इसी को एंटर कर रहा हूँ जी, ये सेकंड पेज पे चला गया, थर्ड पेज पे चला गया, ये पेज 3 हो गया जी, पेज 3 of 3। मैं पेज 3 of 3 में रहते हुए फर्स्ट पेज पे चल जाता हूँ, कह देता है जी आप पेज 1 पर हैं 3 में से, ऑफ 3, कि 3 पेजेस में से आप फर्स्ट पेज के ऊपर हैं। उसके बाद हमें वर्ड काउंट देता है जी, कि जी आपने इतने वर्ड लिख लिए हैं। मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, वो मुझे बता रहा है जी। उसके बाद ये स्पेल चेकर है जी। ये जो किताब है खुली हुई है, साथ में एक टिक है, इसको हम स्पेल चेकर कहते हैं जी। इसकी शॉर्टकट की F7 है। ठीक है जी। स्पेल चेकर जो है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये स्पेलिंग वगैरह, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के इस्तेमाल आता है। उसके बाद असेसिबिलिटी है। इसको हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमें कह रहा है जी गुड टू गो, कि जी ठीक है आप यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके हमने कोई भी मजीद कोई भी चीज इसके अंदर ऐड करना हो नीचे स्टेटस बार के अंदर, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं जी। उसके बाद फोकस आ जाता है जी, कि जी ये आपके पास अभी जो है फोकस्ड हो गया जी, तीनों पेजेस जो हैं एक जगह पर एक शीट के ऊपर मौजूद हो गए हैं जी। ये फोकस है जी आपके पास।
ये फोकस दे रहा है कि जी आपका फोकस जो है इसी के ऊपर रहेगा, और बाकी चीजें जो है उसने डल कर दी हैं। ये एक एक्सेसिबिलिटी का ही सब टूल है जी। उसके बाद ये व्यू बटन है जी, ये 3 बटन जो नीचे आ रहे हैं हमारे पास, इनको हम व्यू बटन कहते हैं जी। इसके ऊपर हम कर्सर लाते हैं, किसी भी चीज के ऊपर आप कर्सर लेके आएंगे वो आपको बता देगा कि जी ये हमें क्या बता रहा है। लाइक मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ वो मुझे बता देगा। देखें जी अपकमिंग फीचर्स, क्रॉस के ऊपर जाता हूँ जी वो मुझे क्लोज का बता देता है। यहाँ पर जाता हूँ वो मुझे बता देगा कि जी ये डॉक्यूमेंट है। किसी भी चीज के ऊपर मैं जाऊंगा वो मुझे बताएगा भाई ये मैं हूं कौन। यहाँ पर जाता हूँ जी, ये कह रहा है जी रीड मोड हूँ जी मैं, ये कह रहा है जी प्रिंट लेआउट मोड हूँ जी मैं। उसके बाद वेब लेआउट मोड है जी। इन तीनों मोड्स को हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जूम बार है जी, इसको हम जूम बटन भी कहते हैं और जूम बार्स भी कहते हैं जी। ठीक है जी। इसके साथ ही हमारे पास ये राइट साइड पर स्क्रॉल बार है जी, जिससे हम डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जा सकते हैं। इन केस अगर मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूं तो मेरे पास डाउन साइड पे भी स्क्रॉल बार आ जाती है जी, लेफ्ट राइट जाने के लिए। ठीक है जी। ये तो है जो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है, ये तो हमने वो देख लिया कि जी अपीयरेंस किस तरह से हो रही है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। सेम अपीयरेंस जो है आपके पास होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, सेम अपीयरेंस आपके पास होगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। चेंज क्या होगा इसमें से, ये जो पेज है, ये पेज जो है आपके पास चेंज हो जाएगा। ये आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज है, आपको टाइपिंग की इजाजत देता है। ये यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं जी। एक्सेल के अंदर यहाँ पर स्प्रेडशीट आ जाएगी, और पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पर पावर पॉइंट की स्लाइड्स का टेम्पलेट आ जाएगा जी। सिर्फ इतना चेंज आएगा, बाकी अपीयरेंस जो है वो चेंज है। अपीयरेंस सेम रहेगी, मेन्यूज जो हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं जी। ओके जी, हम इसको जरा स्पीड अप कर रहे हैं जी। हम लोग सबसे पहले मेन्यूज देख लेते हैं। आप लोगों के पास जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी मौजूद हैं। जी जाहिद साहब। सर काइंडली आप बता सकते हैं कि अपीयरेंस क्या है? अपीयरेंस ये है जी कोई भी चीज किस तरह से हमें नजर आ रही है। अच्छा ये अपीयरेंस आपके सामने जो विजिबल है, ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अपीयरेंस आपके सामने है जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सबसे ऊपर जो है वो क्या है, आपके पास टाइटल बार है। टाइटल बार के डिफरेंट सेक्शंस हैं। उसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार है, इसका डॉक्यूमेंट का नाम है, यूजर का नाम है, और साथ में ये क्लोज और मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बटन हैं। ये इसकी अपीयरेंस है। ठीक है जी, कि कोई भी चीज कैसे हमें विजिबल हो रही है जी। और कोई सवाल जी किसी का? थैंक यू सो मच सर। जी। स्टार्ट में किसी ने पूछा था कि जी मैं किसी और कोर्स का हूं तो मुझे जो है इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि जी ये जो हमारे पास यूटिलिटी पैकेज है, ये मोस्ट कॉमनली यूजेबल पैकेज है जी। इसको हम अपनी डेली लाइफ में जनरली यूज करते हैं। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपने कोई भी ड्राफ्ट बनाना है, आप इसके ऊपर बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बनाएंगे जी। आपने लाइक आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग का चाहे आप कोर्स कर रहे हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बनानी है वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाएंगे। जो भी आपने लिखना है आप इसके अंदर लिखेंगे, और अपना ओके जी, ये चीजें मैं अभी बता देता हूँ आपको दोबारा। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करेंगे अपना कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, या कोई भी आपने सिंपल टेक्स्ट की अगर डिजाइनिंग करनी है वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये आपको सिंपल जो डिजाइनिंग है वो हल्की फुल्की डिजाइनिंग आपको करने देगा। अगर मैं इसको ये कहूँगा जी जैसे कोरोड्रा और फोटोशॉप के ऊपर डिजाइनिंग होती है उस लेवल की तो हम लोग इसके अंदर नहीं डिजाइनिंग कर सकते, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड के मुताबिक जितना आपका माइंड आप इन कोर्सेज के अंदर चलाएंगे, जितना माइंड आप यूज करेंगे उस हिसाब से आपको ये रिजल्ट्स जो है निकाल के देगा। लाइक
मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिखना स्टार्ट करता हूँ जैसे मैंने ये लिखा है जी, आई लव पाकिस्तान। मैं इसी तरह से सारी जो है, सारा डॉक्यूमेंट जो है ये बना देता हूँ। ये मेरा अपना माइंडसेट है जी कि ठीक है जी, ऐसे लिखना ही है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है जी। इसके अंदर हम आते हैं जी फाइल के ऊपर। मैं आपको सेम चीज जो है उसको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। देखें जी, ये ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर है जी। इसका ये इन्होंने यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट दिया हुआ है। टेम्पलेट क्या होता है जी, इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फिल वक्त ये देखें। देखें जी, ये भी लिखने का ही तरीका है। ठीक है। इन्होंने हेडिंग दी है, फिर इन्होंने कॉलम्स बनाए हैं। हेडिंग दी, उसके बाद उसका जो है हल्की सी डिस्क्रिप्शन दी, किसने लिखा वो चीजें बताई। फिर आगे इन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो लिखना शुरू किया जी। ये भी एक तरीका है। ये इनका माइंडसेट है और ये अच्छा माइंडसेट है। बजाय इसके कि मैं सिंपल इस तरह से आई लव पाकिस्तान, आई आई लिव इन पाकिस्तान, फलां फलां फलां, मैं चीजें लिखना शुरू कर दूं जी ऐसे ही। ले जी, मैं ऐसे ही लिखता जा रहा हूं, कोई विजिबिलिटी नहीं आ रही है। सिंपल क्या है जी, यहाँ पर तो सिर्फ मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, वही मेरे पास शो हो जा रहे हैं। लेकिन क्या है जी, प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अच्छी खासी प्रेजेंटेशन है जी। उन्होंने जो है डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग जो है की हुई है। इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स यूज की हुई हैं, कॉलम्स बनाए हुए हैं, हेडर फुटर्स जो हैं वो बनाए हुए हैं जी। जी हारून बशीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पूछना ये था, मेरे 2 क्वेश्चन है जी सर। 4 मॉडल अभी तक आ चुके हैं जो रिकॉर्ड लेक्चर है, तो जी जी। उसमें सर जो क्विज है वो पहले का और दूसरे का और चौथे का है, तीसरे का सर एक तो क्विज नहीं आया। ठीक है। दूसरे नंबर पे सर जो क्विज आए हैं, जो हमने लेक्चर लिए हैं, जो सुने हैं, जो प्रैक्टिकल किया, उसमें से सर क्विज का मुझे लगता है एक क्वेश्चन भी सर नहीं आया। तो क्विज को सर हल करने के लिए सर बड़ी मुश्किल जो है ना वो फेस करनी पड़ी है। आप तो काइंडली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर माइक्रोसॉफ्ट रहे हैं? वर्ड के लेक्चर आए हैं तो सर उसी की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितने भी लेक्चर्स आए हैं उसमें से मैंने जो एमसीक्यूज आपके बनाए हैं वो थोड़े से जी मैंने सर। टेक्निकल बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके कोड से रिलेटेड नहीं है। आपके कोड से रिलेटेड हैं लेकिन थोड़े से टेक्निकल हैं। इनके लिए आप लोगों को ये सिर्फ एक गाइडलाइन दी जा रही है। इसके अलावा आप जहां पर कहीं फंस जाते हैं, आप हेल्ड हो जाता है, आप लोग हेल्ड हो जाते हैं, तो आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं कि जी ये स्पेसिफिक चीज जो है ये होती क्या है। लाइक इन केस अगर मैंने वहां पर क्वेश्चन पूछ लिया कि जी वर्ड रैप क्या होता है या मुझे कहां पर मिलेगा, आपको अगर नहीं पता चल रहा, आप गूगल से सिंपल ये देखें कि जी वर्ड रैप की ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कहां पर है। जैसे ही आपके पास वो ऑप्शन आपको पता चल जाए कि जी इस मेन्यू के अंदर ये वाली ऑप्शन है, आप उसी ऑप्शन को इस्तेमाल करें और उसका बिहेवियर देखें कि जी ये बिहेवियर जो है इस ऑप्शन का आ रहा है। आपको उससे पता चल जाएगा। जैसे ही आप उसको यूज करेंगे आपको पता चल जाएगा कि जी ये चीज जो है मुझे इस वक्त जो है इस लेक्चर में पढ़ाई गई है। ठीक है जी। ठीक हो गया इसके इसके सर। अलावा अगर फिर भी आप लोग ये समझते हैं कि जी आपका क्विज जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग जो है लेक्चर के ऑनलाइन सेशन के दौरान ये चीज जो है हम देख सकते हैं। हम इसमें देख लेंगे कि जी क्या इसमें मसला आ रहा है। हम यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो है एक किसी एक स्टूडेंट का जो है कोर्स जो है वो ओपन कर लेंगे और देख लेंगे कि जी क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन है और लेक्चर के अंदर पढ़ाए गए हैं नहीं पढ़ाए गए। अगर नहीं भी पढ़ाए गए तो हम देख लेंगे कि जी वो क्यों वहां पर नहीं है, या उनका जो बिहेवियर है, जो भी उनकी ऑप्शन है वो कैसे हमने यूज करना है। ये सारी चीजें जो है हम देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, जिन लोगों को क्विज वगैरह जो है रिसीव नहीं हो रहे, वो जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप उसके अंदर मैसेज कर दें। जो हमारे एडमिन स्टाफ है वो जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, जो क्विज वगैरह अलॉट कर रहे हैं, वो इनको देख लेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। सर एक और बात, जी जी। सर जो क्विज आ रहे हैं वो 4 नंबर का आ रहा है, तो सर इसमें मैक्सिमम सॉरी मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? अगर 4 में से एक नंबर आ रहा है तो एंड पे सर कितने वाला जो पास हो सकता है, सर्टिफिकेट मिल सकता है उसको? क्योंकि सर ये एमसीक्यू में ये बहुत क्वेश्चन मुश्किल आ रहे इस तरह के देखें, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप
व्हाट्सएप का जो ग्रुप है आप उसके अंदर आस्क कर सकते हैं। ठीक अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हैं तो आप जो PFTP की वेबसाइट का टिकट का पोर्टल है आप उसके ऊपर कर दें, क्वेश्चन अपना रेज कर दें, आपको उसके ऊपर आंसर कर दिया जाएगा। देखें अगर हम इस तरह से मुझे मसला कोई नहीं है, मैं आपको एक एक चीज जो है यहाँ पर खोल के बता देता हूँ कि जी आपको ये चीज इतने मार्क्स की है, आपको इतने मार्क्स जो है आप लेंगे तो जी आप एलिजिबल होंगे सर्टिफिकेट गेट करने के। लेकिन इसमें हम बिला वजह जो है ये प्रोडक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, इसमें हम सिर्फ अपना सेशन का टाइम जाया करेंगे। ये क्वेश्चन जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या पोर्टल के ऊपर जो है हम लोग कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है कोशिश करें कि हम वहां पर करें। ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी सर। जी मसरूर साहब। जी आपने हैंड रेज किया है जी मसरूर अहमद साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सर मेरा क्वेश्चन था ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं, आपने एक लाइन लिखी है आई लव पाकिस्तान। जी जी तो सर आपने फिर इसको पूरे पेज पे पेस्ट कर दिया है, क्या ये पेस्ट से हुआ है या जी किस जी तरह से? सर ये मुझे सारे समझ नहीं आई। जी जी इसको मैंने सिंपल जो है जी मैं वापस उसी शीट के ऊपर आ जाता हूँ जी। लें जी मैं इसको कंट्रोल Z करके जो है सारा खत्म कर रहा हूँ जी। यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C करूंगा और साथ में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V। ठीक है जी, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही कैसे हुआ है ये, मैं आपको अभी इसका जो है वो भी एक शॉर्टकट जो है बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जी? सर ये शॉर्ट की अगर आप प्लीज दोबारा बता दें तो। जी जी मैं बता भी देता हूँ और आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पोर्टल के ऊपर आ जाए, वरना आपको ग्रुप के अंदर जो है वो शॉर्टकट कीज का जो फाइल है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सर मगर मैंने सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो रही तो सर। जी आप उसमें ऐसा है सर कि एक्चुअली मेरा ना सर एक्चुअली मेरा जो नंबर मैंने दिया था अपनी एप्लीकेशन पे वो मेरा उस पे व्हाट्सएप नहीं बना हुआ, तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को तो मैंने एग्री किया है, उसके बावजूद मैं नहीं हो रही। तो काइंडली अगर कुछ हो उसके आप जो इनका एडमिन का जो नंबर है आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी जो प्रॉब्लम है वहां पर नोट करवा सकते हैं जी। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी वेलकम। ओके जी, यहाँ पर आप लोगों को ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड विजिबल है जी? जी ये आप लोग अपने जो साइड बार आपके पास आ रही होगी आप उसके अंदर पार्टिसिपेंट जहाँ पर आ रहे हैं आप वहां पर मोर के अंदर क्लिक करें तो आप हैंड रेस की आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। जी जी मिस आपका कोई क्वेश्चन है जी? सर ये बताइएगा कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप कैसे लेकर आए? जी ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ऑप्शन है जी। इसको आप सिंपल विंडो की प्रेस करने के बाद ऑन स्क्रीन लिखेंगे, आपके पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है ये आ जाएगा जी आपके पास। ठीक है जी। सर एक दफा फिर बताइएगा। जी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरे पास विंडो की है जी। आप स्क्रीन जो है वो अगर आप लोगों को विजिबल है स्क्रीन पे देखिएगा जी। ये विंडो का मैंने बटन दबाया जी। विंडो का बटन दबाने के बाद मैं रन में भी जा सकता हूँ। यहाँ पर विंडो का बटन दबाने के बाद ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है मैं लिखूंगा। लें जी यहाँ पर ये मेरे पास मेन्यू ओपन हुई है जी। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में जैसे टाइप करूंगा मेरे पास इसकी ऐप आ जाएगी, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास विजिबल हो जाएगा जी। ये जहाँ पे हम सर्च करते हैं ये वहां पे टाइप करें? आप वहां पर भी टाइप करेंगे आपके पास ये विजिबल हो जाएगा। टाइप करें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, एंटर प्रेस करें, आपके पास विजिबल हो जाएगा जी। जी हम लोग ये देख रहे थे कि जी इसको मैंने
कॉपी पेस्ट कैसे किया जी? ओके जी, मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ जी। शिफ्ट दबाने के साथ मैं ओके जी, मैंने शिफ्ट दबाया हुआ जी। साथ में मैं एरो की के साथ मैंने ये इसको सिलेक्ट कर लिया जी। ओके जी, उसके बाद कंट्रोल और सी, कॉपी हो गया। उसके बाद मुझे जहां पर आकर पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है जी। जहां पर भी मैं पेस्ट करना चाहूँ मैं पेस्ट इसको कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी, हम नेक्स्ट इसको मूव करते हैं जी। जी जी क्वेश्चन कीजिएगा जी। नताशा सलीम, आपने हैंड रेज किया जी। ओके जी, आपका ये क्वेश्चन है जी। ओके जी, आपका जो है, आपको हैंड रेज ऑप्शन नहीं विजिबल हो रहा। मैं आपको भी अनम्यूट कर देता हूँ, आप क्वेश्चन अपना पूछ लीजिएगा। आपका सवाल जो है वो ये है कि जी हाउ कैन वी रिमेम्बर शॉर्टकट कीज। देखें, जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको कुछ भी याद नहीं होगा इसमें। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी ग्रिप जो है इसके ऊपर रहेगी। शॉर्टकट की कैसे याद करनी है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शॉर्टकट कीज आप लोगों को नहीं पता चल रही, फिर भी उसका तरीका क्या होगा वो चीज़ें जो है मैं आपको भी उसका एक जो, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं जी, टोटका जो है वो मैं आपको उसका बता देता हूँ। इन केस अगर आपको नहीं याद रहती, उसको हमने देखना कैसे है कि जी कैसे हम उसको करेंगे, वो तरीका मैं आपको भी बता देता हूँ जी। मिस खतीजा, आपने हैंड रेस की है जी। सर लैंडिंग और लैंडिंग पेज और जी मिस, आपके आवाज जो है वो क्लियर नहीं है। ओके जी, मजीद आपका कुछ क्वेश्चन है जी? खिजरा जी, आपका कोई क्वेश्चन है जी? हाँ जी, मैं दो सवाल पूछना चाह रही थी जी जी कि एक तो जो आपने एसेसिबिलिटी और फोकस बताया ना वो जी मुझे जी। समझ नहीं आया, ओके, मैं अभी और बता देता दूसरा हूँ दोबारा से। मुझे ये पूछना था कि जैसे अब एक लाइन से हमने अगर कुछ लिख लिया है उसको जी। हम निचली लाइन में लाना चाहते हैं तो वो मतलब वो किस तरह करते हैं, और मतलब अगर नंबर 1 हमने नीचे दिया हुआ है, हमारी कोई चीज ऊपर लिखी हुई है जी तो जी हम उसको निचली लाइन कैसे लाएंगे, मतलब लाइंस को कैसे ऊपर नीचे करते हैं, ये आप नेक्स्ट लेसन में बताएंगे या आज नहीं बताएंगे? ये मैं ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये मैं आपको अभी जो है इसमें बता देता हूँ जी। हाँ जी, और मतलब दो लाइनों के दरमियान हमने अगर हेडिंग डालनी है, छोटा छोटा हमने लिख लिया, हेडिंग हम कहते हैं बाद में डाल लेंगे, तो जी उसमें कैसे करते हैं, मतलब ये राइटिंग ओके जी। फॉर्मेट्स वगैरह, और एक्सेसिबिलिटी और फोकस का बताइए। जी जी ठीक है। ओके जी। मिस, आपने दोबारा से हैंड रेज किया शायद। जी मिस खतीजा, आपका कोई क्वेश्चन था? जी, आपका कोई क्वेश्चन है जी? जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया जी।
मिस आपने ये पूछा कि जी लैंडिंग पेज और वर्टिकल पेज को वन सेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे इस तरह के दो पेज बना सकते हैं। आप क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे आपकी क्वेश्चन जो है वो मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया। आप ये पूछना चाह रही हैं कि जी लाइक ये इस तरह से दो पेजेस कैसे बने हैं जी? जी आपका कोई क्वेश्चन है जी? आपने अनम्यूट किया। ओके जी देखें जी यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है हमें वर्ड जो है हमें ऑप्शन देता है कि जी आपने किस तरह से अपनी स्क्रीन को विजुअल करना है। लाइक मैं अपनी मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो थोड़ी वाइड है। यहाँ पर मेरे पास ये अगर मैं देखूँ मेरे पास ये काफ़ी बड़ा जो है साइज यहाँ पर आ रहा है जी। काफ़ी ज़्यादा जगह मेरे पास आ रही है। विड्थ जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा है पेज की। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जी मुझे एक ही स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल पेजेस नजर आ जाएं तो ये जो नीचे जूम बार है मैं इससे जूम आउट करूंगा और मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है 2 पेजेस जो हैं ये शो हो जाएंगे। इसके लिए होना आपके पास यहाँ पर जो है प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर आपको होना चाहिए जी। ये हमें प्रिंट लेआउट व्यू आपको मैं जनरली बता रहा हूँ। प्रिंट लेआउट व्यू जो है ये आपने जो डॉक्यूमेंट है आपका ये प्रिंट कैसा आएगा वो शो करवाता है जी। आपका इस तरह से प्रिंट आएगा, ऊपर से इतनी जगह छोड़ी हुई मिलेगी, साइड से इतनी जगह छोड़ी हुई मिलेगी और पेज के ऊपर ये आपको इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा। ये इसका प्रिंट जो लेआउट का है ये प्रिंट लेआउट व्यू होता है जी। जी अनीसा नियाजी शायद आपने माइक अनम्यूट किया है जी। कोई क्वेश्चन है जी आपका? ओके जी मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ी सी जो इसकी बेसिक चीजें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज का सेशन जो है कंबाइंड सेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड का। अभी तक अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो तो जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो तमाम चीजें वो थी जो कि दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है जी। इसके बाद मैं तकरीबन थोड़ा सा टाइम मैं लगाऊंगा आप लोगों को एक्सेल के ऊपर। उसके बाद हम ये सेशन जो है इसको एंड कर देंगे जी, क्योंकि 1 आवर का सेशन है उसका टाइम जो है तकरीबन पूरा होने वाला है जी। जी देखें जी यहाँ पर मेरे पास लाइक ये यही मेरे पास लिखा हुआ जी। देखें जी मैं ये चाह रहा हूँ कि जी ये जो पाकिस्तान है मेरे पास लिखा हुआ इसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसको इस जगह पर आना चाहिए। लें जी ये यहाँ पर आ गया जी। कैसे आया अब ये देखें। ये आपके सामने जो है कीबोर्ड आ गया जी, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने है जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि जी यहाँ पर पाकिस्तान की जगह मैं यहाँ पर पंजाब कर देता हूँ जी, क्योंकि हर जगह पर पाकिस्तान लिखा हुआ है तो आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर पंजाब किया जी। मैं शिफ्ट को दबा के रखूंगा जी, उसके साथ मैं एरो की जो है इसको दबाऊंगा जी। ठीक है जी। मुझे इतना हिस्सा जो है इसको करना है, मूव करना है जी। कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स जो है ये कट करने के लिए जी, यहाँ से मूव करके किसी भी जगह पर ले जाकर हम उसको रख सकते हैं। कंट्रोल के साथ वी, ये यहाँ पर आ गया जी। इनका क्वेश्चन यही था कि जी कोई भी लाइन अगर हमने मूव करनी है पॉइंट 1 पॉइंट 2 तो वो हम कैसे करेंगे। सेम प्रोसीजर है, अगर आप लाइन को भी करना चाहें लाइन भी सेम एज इट इज जो है ये हमारे पास कॉपी कॉपी पेस्ट होती है जी। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आया था कि जी इस चीज को भी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये आप सब लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। क्वेश्चन ये आया था कि जी शॉर्टकट कीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड तो कर दूंगा लेकिन ये हमें याद नहीं रहती जी। शॉर्टकट की याद नहीं रहती कोई ऐसा मसला नहीं है, जो बेसिक 2-3 चीजें हैं उनको जरा समझ लें और बस आपका काम जो है उसी से हो जाएगा। ये जो 3 बटन है ना इनको आपने लाजमी याद रखने के जी ये कौन से बटन है, इन बटन्स का नाम क्या है। एक तो है जी ये शिफ्ट
का बटन, दूसरा है जी ये कंट्रोल का बटन, तीसरा ये आल्ट का बटन। ठीक है जी, ये तीनों बटन जो हैं सारी जिंदगी जब तक आपने कंप्यूटर यूज करना है ना, ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बाकी बेसिक बटन एंटर हो गया, डिलीट हो गया, स्पेस बार हो गया, ये तो आप लोगों ने इस्तेमाल करने ही है, लेकिन ये 3 बटन जो हैं ये आप लोगों की हमेशा जान खाएंगे। इनको बस याद रख लेंगे जी ये होते कहां पर हैं। दोनों की कीबोर्ड के ऊपर 2-2 जगह हैं, तीनों बटन 2-2 जगह पर मौजूद हैं जी। एक ये मैं दबा रहा हूँ, देखें जी एक जगह पर और ये हाईलाइट हुआ है जी, ये यहाँ पर भी सेम बटन जो है मौजूद है जी। ठीक है जी, इसी तरह से आल्ट का बटन है 2 जगह पे स्पेस बार के आसपास जो है ये मौजूद है। कंट्रोल का बटन है, ये भी दोनों जगह पे 2 जगह पे कीबोर्ड के अंदर मौजूद होता है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि जी जो शॉर्टकट है वो हम किस तरह से बनाते हैं जी। मुझे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी इस तरह के जो है याद नहीं रहते हैं जी, मुझे शॉर्टकट कीज याद नहीं रहती हैं। यहाँ बोल्ड करना है इसको, जरा मैं चाह रहा हूँ कि जी पेरेंट्स जरा इसकी डार्क हो जाए, थोड़ा सा मोटा ये इसकी लिखाई हो जाए, वो कैसे होगा, मुझे कंट्रोल बी करना याद नहीं रहता, उसका क्या हाल है जी। सिंपल सा हल है जी, ये जो आल्ट बटन है ना ये आपको सारे शॉर्टकट कीज बता देगा। आल्ट दबाएं इसके अंदर रहते हुए। ठीक है जी, ये मैंने आल्ट दबाया है जी, फिर से बता रहा हूं जी, ये मैं आल्ट दबा रहा हूं जी। ठीक है जी, जैसे मैं आल्ट प्रेस करता हूं ना, प्रेस करके छोड़ता हूं, मेरे पास ये डिफरेंट जो है ना ये हेडिंग छोटे छोटे खाने जो हैं ये मेरे पास शो हो जाते हैं जी। ठीक है जी, इसके बाद मुझे जहां पर भी जाना है मैं उस बटन को दबाऊंगा। लाइक होम के अंदर जाना है मैं एच दबाऊंगा, वो आगे जो है बाकी उसने सारे खत्म कर दिए, होम के अंदर वाले जो हैं उसने सारे मुझे बता दिए हैं जी। ये बटन आपको चाहिए तो आप ये दबा दें। ठीक है जी, मुझे ये पता है कि बोल्ड जो है उसका साइन ये है, उसके लिए मैं 1 दबाऊंगा, ये बोल्ड हो गया जी। ठीक है, आल्ट एच और 1 फिर से खत्म हो गया जी बोल्ड। ठीक है, ये इस तरह से ये एक तरीका है, ये एक जनरल तरीका है शॉर्टकट कीज बनाने का। इसको हम शॉर्टकट कीज नहीं कहते, इसको शॉर्टकट एक्सेस कहते हैं जी, क्योंकि हमारे पास एक्सेस जो है वो हर चीज की इन रिबन्स के अंदर मौजूद होती है जी। ठीक है जी, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, इन सारों की एक्सेस जो है वो हमारे पास इन रिबन्स के अंदर होती है। मुझे कंट्रोल बी करना याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, शॉर्टकट की नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि जी मैं आल्ट दबाऊं तो मैं उसके पास जो है इजीली जा सकता हूं जी। लें जी, ये इटैलिक हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको इटैलिक स्टाइल कहते हैं जी। ये हमारे पास कोई एक्सेस में जाने के लिए ये चीजें हैं जी। जी, ये जो मैं आपको आल्ट के साथ बता रहा हूँ, आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर फाइल एक्सप्लोरर के अंदर यूज करेंगे आपको वहां पर भी मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे वहां भी मिलेगा, आप पावर पॉइंट में जाएं, फोटोशॉप में जाएं, अडोब के अंदर चले जाएं, कोरल ड्रॉ में चले जाएं, हर जगह पर ये तरीका जो है ये काम करता है जी। ये तरीका जो है आपका सारी जिंदगी आपके काम आएगा। इसमें सिर्फ ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जी ये बेसिक चीज है, ये होम टैब के अंदर आनी है तो मुझे होम टैब के अंदर ढूंढना है। ठीक है जी, इन केस मुझे अब व्यू करना है, जूम जो है, जूम, मैक्रो, फ्रीज पैन, ये सारे इस टूल व्यू वाले रिबन के अंदर आने हैं। ये चीज जो है जैसे जैसे मैं इस्तेमाल करता जाऊंगा दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीजें बैठ सी जाएंगी, आपका दिमाग जो है ऑटोमेटिकली शार्प होता जाएगा कि जी ये चीज जो है मैंने क्या करना है, इसकी मुझे जूम करना है। ठीक है जी, यहाँ तो मैं ये जो नीचे जूम बार है उससे जूम कर लूं, अगर नहीं तो यहाँ पर ये जो ऊपर रिबन्स हैं जूम जो बड़ा छोटा इसको मैंने करना है, जाहिर सी बात है वो व्यू के अंदर आएगा। ठीक है जी, उसके लिए मुझे व्यू के अंदर जाना है जी, मैं व्यू के अंदर आया हूँ, ये जे मैं दबा रहा हूँ जी, उसने मजीद जो है उसको जूम कर दिया। ठीक है जी, ये हमारे पास जो डिफरेंट छोटे छोटे जो है ट्रिक्स होते हैं जी जिनको हम यूज करते हैं। देखें जी, आल्ट दबा के छोड़ देना आपने,
उसके बाद जो की आपको वो कहेगा आपने दबानी है, वो आपने जहां पर आप जाना चाह रहे हैं आप वो की दबा देंगे। लाइक मैं अभी व्यू टैब के अंदर हूँ, मुझे होम टैब के अंदर जाना है, आल्ट दबा के मैंने छोड़ दिया जी। मैं आप देख रहा हूँ जी होम जो है वो एच के साथ आएगा, होम एच दबाता हूँ वो होम के अंदर आ गया जी। ठीक है जी, ये चीजें हैं, इसको जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे आपको जो है ये अंडरस्टैंड होती जाएंगी। यहाँ पे मैं 3 दबा देता हूँ जी, अंडरलाइन का आ गया जी। अंडरलाइन का वो कह रहे हैं जी आपने कौन सा अंडरलाइन करना है, किस तरह कौन सा डिजाइन आपको चाहिए, मैं ये वाला डिजाइन देता हूँ, वो इसके मुताबिक जो है मुझे अंडरलाइन कर देगा। यहाँ पर अभी मैंने कोई भी कर्सर जो है वो नहीं सिलेक्ट किया हुआ, इस वजह से उसने अंडरलाइन नहीं किया। ठीक है जी, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया जी, कंट्रोल H3। मैं इसको कह रहा हूँ जी इस तरह की लाइन आ जाए, देखें जी उसके नीचे अपीयरेंस जो है वो चेंज हो गई है जी उसकी, पाकिस्तान की। ठीक है जी, इसके बाद हम एक्सेल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जी। एक्सेल जो है उसके अंदर मैं आपको बेसिक जो चीजें हैं थोड़ी बहुत वो बता देता हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट मजीद लगेंगे हमें इस सेशन में, उसके बाद ये सेशन जो है जी हमारा एंड होने जा रहा है जी। हमने सबसे पहले देखना है जी, ये हमारे पास फाइल मेन्यू है, यहाँ से हम फाइल मेन्यू में है, ये सेम ऑप्शन है जी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं जी हमारे पास, बेसिक ऑप्शंस हैं, होम है, न्यू अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं, न्यू फाइल आपको चाहिए आप न्यू कर लेंगे, ओपन करना चाह रहे हैं ऑलरेडी फाइल जो आपके पास सेव है आप ओपन कर लेंगे, इंफॉर्मेशन चाहिए जो भी चाहिए, ये सारी चीजें आपको लेक्चर के अंदर बताई गई हैं जी। ये जो चीजें हैं न्यू वाली जो हैं ये आपकी टेम्पलेट से रिलेटेड है जी, ये आप यूज करेंगे। टेम्पलेट्स होती क्या है जी, मैं आपको ये बता देता हूँ। टेम्पलेट्स होती हैं जी टेम्पलेट्स होती हैं जी प्री डिफाइंड, जो है हमारे पास कुछ चीजें इन्होंने हमें बना कर दी होती हैं जी, कुछ फाइल्स। लाइक मैं इसके अंदर आता हूँ फाइल के अंदर, एक मिनट जी मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है इस वजह से जरा थोड़ा हेल्ड हो रहा है जी। जी ये लेक्चर मेरा ख्याल है शायद सोशल मीडिया पे आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। टेम्पलेट्स जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के सामने शो किया था, ये हमारे पास एक न्यूज़पेपर का जो है एडिशन है जी, ये यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। अगर आप लेट्स सपोज आपको ये एक असाइनमेंट दी जाती है कि जी आप अपने कॉलेज का न्यूज़पेपर निकाल दें, आप अपने कॉलेज के जो भी इवेंट हुए हैं उनको कुछ पिक्चर्स लें, कुछ भी आपने उसके मुतालिक लिखना है, आप यहाँ पर पेस्ट करें, आपके पास रेडी है जी। ये आपको रेडीमेड उन्होंने सैंपल बना के दे दिए जी यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने यहाँ से फाइल के अंदर ये ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर जो है ये मैंने निकाला था जी। इसके अलावा हम इनविटेशन सेलिब्रेशन कार्ड देख लेते हैं जी। लें जी ये डाउनलोड हो रहा है जी, ये हमारे पास अभी ओपन हो जाएगा। लें जी हमारे पास यहाँ पर जो है इसका एक कह लें कि जी प्री डिफाइन जो है उन्होंने हमें एक बना कर दे दिया है, एक सैंपल बना के दे दिया जी। इस सैंपल को हम अपने मुताबिक जो है चेंज भी कर सकते हैं, सारा कुछ इसके अंदर हम अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं जी। ये हमारे पास आ गया जी। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ भी हम लिखना चाहें, डेट लिखना चाहें कि जी किस डेट को है, क्या टाइम है, क्या लोकेशन है, इसकी 40th बर्थडे है, नाम लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिखना चाहें आप इसके मुताबिक लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, ये हमारे पास प्री डिफाइन जो है इन्होंने हमें बनाकर दिए होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ मूव कर रहे हैं जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी यहाँ पर देखिएगा सेम चीजें उसी तरह से हमारे पास टाइटल बार है। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने क्विक एक्सेस के अंदर अपने पास डिफरेंट जो आइटम्स हैं वो मैंने एडिशनली ऐड की हुई हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो चीजें ये बाय डिफॉल्ट होती हैं जी, जो पहले से मौजूद होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी इसी तरह से थी, लेकिन मैंने अपनी ईज के लिए जो है यहाँ पर ये चीजें ऐड कर ली हैं जी। बाकी अगर आप देखें रिबन्स भी उसी तरह से अवेलेबल हैं,
नीचे यहाँ पर सिर्फ शीट्स जो हैं ये ऐड हुई हैं, बाकी स्टेटस बार भी उसी तरह से, स्क्रॉल बार भी उसी तरह से, हर चीज जो है उसी तरह से आपको यहाँ पर मिल रही है जी। इसके अलावा जी हम लोग पावर पॉइंट भी देख लेते हैं जी। ले जी, ये हमारे पास बेसिक व्यू है जी पावर पॉइंट का। देखें ये वाली जो विंडो है, वर्किंग विंडो जो है ये चेंज हुई है जी। उसके अलावा टाइटल बार यहाँ पर भी उसी तरह से है, रिबन्स इसके अंदर भी उसी तरह से हैं, ऑप्शंस चेंज हुई हैं। बिल्कुल मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि जी मेन्यूज के अंदर ऑप्शंस चेंज हो सकती हैं, लेकिन अपीयरेंस जो है वो एज इट इज उसी तरह से है। नीचे जो आपके पास स्लाइड ये स्टेटस बार है वो एज इट इज है, जूम बार जो है वो आपके पास उसी तरह से है, स्क्रॉल बार जो है वो आपके पास उसी तरह से है। ठीक है जी, ये हमारे पास आज का लेक्चर जो है ये बेसिक ओवरव्यू था हमारा ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है जी, क्वेश्चन देख लेते हैं जी, किसी ने क्वेश्चन किया है। आवाज का इश्यू आ रहा है जी, तमाम लोगों को आ रहा है या सिर्फ आपको ही आ रहा है जी? ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको एक मजीद चीज बता देता हूं, उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं जी। मैं यहाँ पर एक जुमला लिख देता हूँ जी। ये जुमला जो है आप लोग इन केस अगर आप लोगों में से ज्यादातर लोग जो हैं वो बिगनर्स हैं, ठीक है जी, ये जुमला आप लोगों को बहुत काम आएगा। आप लोगों ने टाइपिंग करनी है, कोई भी क्या इसको हम कहेंगे जी, फॉर्मेटिंग करनी है, डिफरेंट ऑप्शन जो हैं आपने एक्सप्लोर करनी है। आप एक लाइन ये लिख लें, इसको बार बार लिखते जाएं और उसी के ऊपर आप जो है इसको टेस्ट करते जाएं। अपने जो भी आप टेस्ट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हैं जी। जी रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं ये आपके LMS के ऊपर मौजूद हैं जी। लें जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, ठीक है जी, ये मैंने एक जुमला लिखा है जी, आप क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है जी, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि जी ये वो जुमला है जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं वो तमाम या इसके अंदर मौजूद हैं जी। इंग्लिश के 26 से 26 अल्फाबेट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। एक दो जो हैं वो मल्टीपल टाइम भी आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, लाइक ओ है ये मल्टीपल टाइम आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो 26 कैरेक्टर जो हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं यहाँ पे। अभी अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान से आप लोग देख रहे हो तो शायद आप लोगों ने कोई चीज यहाँ पर नोट की हो। मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर ही इसको क्यों लिखा, आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमारा सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि हमें जो चीज हम लिखते हैं उसके मुताबिक चीजें जो है वो दिखा देता है। देखें जी, यहाँ पर मैंने अभी ये जो डिजाइनिंग आइडियाज हैं ये सिंपल डिजाइनिंग आइडियाज आ रहे हैं। जैसे ही मैं ये लिखता हूँ अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, उसने मुझे जो है फॉक्स दिखाना शुरू कर दिया जी। जो भी हम लिखते हैं उसके मुताबिक वो हमें सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि हमें उसके मुताबिक चीजें जो है वो निकाल के दिखा देता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको देख रहे हैं जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जी, इसके अंदर हमारे पास कॉलम्स और रोज हमारे पास अवेलेबल हैं जी। कॉलम जो हैं जी हमारे पास कॉलम के हेडर्स हैं जी हमारे पास ABC के साथ स्टार्ट होते हैं जी, विजिबल होते हैं हमारे पास, और जो रोज हैं ये 1 to 3 के साथ शो होती हैं जी हमें। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिजाइन नहीं था,
ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर डिजाइन आ रहा था जी। देखें ऑफिस के अंदर डिफरेंट वर्जन्स के अंदर जो भी चीजें आप लोगों को करवाई जा रही हैं वो बेसिक चीजें हैं, ये तमाम वर्जन के अंदर मौजूद हैं। हाँ, ये चीज जरूर हो सकती है कि जी कोई चीज लाइक इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर टेबल है, टेबल का अलहदा से टैब बना हो, किसी के अंदर अलहदा से टैब होगा, किसी के अंदर वो मर्ज कर दिया होगा किसी और टैब के साथ। इसी तरह से पेज लेआउट है, इसके अंदर मार्जिन जो है हो सकता है किसी वर्जन के अंदर वो व्यू के अंदर आ रहे हों, यहाँ पर जो है पेज लेआउट के अंदर आ रहे हैं। इस तरह की चीजें जो हैं थोड़ी बहुत चेंजिंग जो हैं ये होती रहती हैं जी सिस्टम्स के अंदर। हम लोग देख रहे थे जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी सेम उसी तरह से हमने देखा जी तमाम चीजें मौजूद हैं। वहां पर अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखें, हमारे पास एक ब्लैंक पेज शो हो रहा था। यहाँ पर आपको लाइंस और बॉक्सेस जो हैं वो शो हो रहे हैं जी। अगर हम देखें तो जी ये हमारे पास कॉलम है, कॉलम के लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे लाइन लगी हुई है। ये हमारे पास रो है जी, इसकी मैं विड्थ जो है चेंज कर देता हूँ। इसके अपर और लोअर दोनों साइडों पे लाइनें लगी हुई हैं जी, इसके मार्जिन लगे हुए हैं। इन मार्जिन को जो है हम ग्रेड लाइंस कहते हैं, ये जो आप लोगों के सामने विजिबल हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो है कोई भी एक खाना जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये डार्कर वाइट जो वाइट बॉर्डर जिसके आसपास शो हो रहा है जी, ये एक्टिव सेल है जी। हर खाने को हम सेल कहते हैं जी, हर इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं जी। जहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, देखें जी ये येलो है, इसके ऊपर मैं ब्राउन जो है जी इसको शेड कर देता हूँ जी। लें जी, ये वाला जो खाना है जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं ये एक सेल है जी, ठीक है जी। ये सेल की इससे बेटर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जी सेल क्या होता है जी। सेल इंटरसेक्शन है रोज एंड कॉलम्स का। लाइक मैंने एक रो पकड़ी, उसको मैंने येलो कलर कर दिया, मैंने एक कॉलम पकड़ा, इसको मैंने ब्राउन कलर कर दिया जी। जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं ये एक कॉलम है जी, ये एक सेल है, ठीक है जी। ये सेल की सेल को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जी। ये मेरे पास जो है जी मेरे पास ऑफिस 365 जो है ये इंस्टॉल्ड है जी। ये पेड वर्जन है, ये मुझे मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से मिला हुआ है जी, मैं उनकी तरफ से जो है ये यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा इन केस अगर आप लोगों में से किसी को प्राइम मिनिस्टर स्कीम की तरफ से लैपटॉप इश्यू हुए हों, आप लोगों को भी प्रोवाइड किए गए हैं जी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के अंदर ये लाइसेंसेस जो हैं इनके परचेज करके प्रोवाइड किए गए हैं जी। ओके जी, हम क्विकली जो है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जी। ये हमारे पास सेल है जी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास नीचे जो है शीट की बार आ रही है जी। यहाँ पर शीट नेम्स आ रहे हैं जी। ओके जी, इसको हम प्लस करते हैं जी, हमारे पास न्यू शीट ऐड हो जाती है जी। ये इस तरह से जितनी भी आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं जी यहाँ पे शीट्स। इसके अलावा जी इसके अंदर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं जी, लें जी सबसे बेसिक जो यूज है जी मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ जी। इसका ये सबसे कॉमन यूज है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। लें जी, हमने टेबल लिखना था जी, ये हमने टेबल यहाँ पे बना लिया जी। ये हमारे पास सिंपल सा एक जो है ये टेबल बन गया जी। 2 1 2, 2 2 4,
ये इस तरह से हमने कैलकुलेशंस कर ली हैं जी। इसी तरह से हम बजट बनाना चाहें बजट बना सकते हैं, कुछ भी बनाना चाहें हम यहाँ पर बना सकते हैं जी। इसके अंदर भी सेम उसी तरह से टेम्पलेट्स जो हैं मौजूद हैं जी। हमारे पास यहाँ पर कैलेंडर भी मौजूद है। ये कैलेंडर आप लोगों के लिए शायद थोड़ा सा जो है हैवी हो जाएगा। वीक शेड्यूल जो है ये हम देख लेते हैं जी। लें जी, यहाँ पर इन्होंने एक बना दिया है कि जी यहाँ पर हम टास्क लिख सकते हैं जी। कोई भी हमने टास्क करने थे वो हम टास्क का नाम लिख सकते हैं जी। और लेट्स सपोज के जी मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे कुछ टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने होते हैं डेली रूटीन में। यहाँ पर मैं टास्क लिख लूँगा और हु किसको मैंने किस दिन क्या टास्क दिया ये यहाँ पर मैं वो लिख लूँगा। और इधर जो है मेरे पास आ जाएगा कि जी उसने कर लिया है या नहीं किया। ये सिंपल जो है आपके पास एक वर्कबुक आ गई है जी। ठीक है जी। इसके अलावा हम यहाँ पर मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट देख लेते हैं जी। ये हमारे पास है जी एक्सपेंस रिपोर्ट है जी। आपका कोई भी बजट वगैरह आपने बनाना है या एक्सपेंसेस आपने अपने देखने हैं जी, आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसको मजीद जो है हम आप लोगों के लिए लेक्चर जो हैं वो भी रिकॉर्डेड हैं और नेक्स्ट सेशंस के अंदर भी ऑनलाइन सेशन जो हैं उनके अंदर भी हम इनको स्टडी करेंगे जी। जी किसी ने हैंड रेस किया था जी अभी। ये आप जिसको भी क्विज वगैरह शो नहीं हो रहे ये काइंडली एडमिन से जो है आप रब्ता कर सकते हैं, वो आपको इसका जो है बता देंगे जी। जी आपका कोई क्वेश्चन है जी? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था जो हमें वीक क्विज देते हैं तो जी उसकी जी। सबमिट करने की कोई टाइमिंग भी होती है जिसमें हमने इसको लाजमी सबमिट करना होगा? ये आपने सबमिट लाजमी करना है इसकी। मेरा ख्याल है कोई सच टाइमिंग नहीं है। ठीक है सर, ठीक है थैंक यू जी। सर। ओके जी। जी ओके जी, एक क्वेश्चन किसी का अभी शायद हमारा रह गया है कि जी एक्सेसिबिलिटी क्या है और फोकस क्या है, इसको हम देख लेते हैं जी अभी। ओके जी, एक्सेसिबिलिटी जो है ये हमारे पास ऑप्शन जो हैं थोड़ी सी डिफरेंट तरह की ऑप्शन जो हैं हमें यहाँ पर मिल जाती हैं जी कि मुझे ये बोल के बता दे या मुझे ज़रा जो इसके कंट्रास्ट है वो इसका चेंज कर दे ताकि मुझे इन केस मेरी आईसाइट काफ़ी वीक है तो मुझे जो है विजिबल हो जाएगा। मुझे किस तरह से ये विजिबल होगा ताकि मुझे इन केस मेरी आईसाइट वीक है तो ये मुझे इस तरह से इसका मुझे कलर कर दे कि जी मुझे विजिबल अच्छे से हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं एक्सेसिबिलिटी के अंदर आती हैं जी। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं आपके पास एक्सेसिबिलिटी ओपन हो जाती है जी। आप उसके अंदर से जो भी चीज़ आप देखना चाहें आप उसके अंदर देख सकते हैं जी। यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं, आप किस चीज़ के अंदर एक्सेसिबिलिटी देखना चाह रही हैं आपको वो पता चल जाता है जी। ठीक है जी। आपको किसी चीज़ का नहीं पता चल रहा कि जी दूसरा इसके अंदर ये है कि जी आपको नहीं पता चल रहा कि जी इसके ऊपर क्या चीज़ जो है लगाई हुई है, इस इन दो कॉलम्स के ऊपर क्या चीज़ लगाई हुई है, कौन सी फॉर्मेटिंग की हुई है। आप एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टिगेटिव यहाँ पर की हुई है तो आप इसके अंदर जो है चेक कर सकते हैं कि जी इसको मर्ज किया हुआ है तो अनमर्ज हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी चीज़ हमने फिल कलर है फॉन्ट कलर है चेंज किया हुआ है, आप इस तरह से इसके अंदर चीज़ें जो हैं ये चेक कर सकते हैं जी। आपको ये ऑप्शन यहाँ पर इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है जी। ओके जी। उसके अलावा हमारे पास एक्सेसिबिलिटी के अलावा था जी हमारे पास फोकस। कि फोकस क्या है, फोकस मोड ये है कि जी लाइक मैं न्यूज़पेपर वाले के ऊपर आ जाता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से इसका
बता सकूं, आप लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ओके जी, मैंने जो है इसको पढ़ना है कि जी ये क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, मेरा कभी ध्यान जो है इस रिबन के ऊपर जा रहा है, कभी ये नीचे की जो बार है इसके ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, कभी टास्क बार के ऊपर चला जाता है। मैंने यहाँ पर हाइड की हुई है, आप लोगों के पास विजिबल होगी ये नीचे की जो बार है जिसके ऊपर आपके सारे आइकन्स आ रहे होते हैं, टाइम वगैरह आ रहा होता है, मैंने हाइड की हुई, आप लोगों के पास शो हो रही होगी। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दिया है कि जी फोकस का, ये फोकस मोड है जी। आप इसको फोकस मोड को क्लिक करेंगे, आपका फोकस बना देगा, सारी चीजें जो है उनको हाइड कर देगा, सिर्फ आपके पास जिस चीज को आप पढ़ना चाह रहे हैं सिर्फ आपके पास वही अवेलेबल है। ठीक है जी, ये आपके पास फोकस मोड है जी इसका, कि आप टोटली फोकस कर सकते हैं जी एक चीज के ऊपर। आप फोकस करके इसके ऊपर कुछ भी टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर कुछ भी, ये मैं वैसे ही जो है मैंने बटन दबाए हैं तो ये जो भी है लिखा गया जी। ठीक है जी, ये चीजें इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इससे सिर्फ ये हमें फायदा होता है कि जी हमारा जो ध्यान बार बार भटक रहा होता है वो नहीं भटकता। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है ये हमारा आज का सेशन यहीं पर एंड हो रहा है जी। नेक्स्ट सेशन के अंदर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं आंसर करूंगा। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप काफी हेल्दी क्वेश्चंस लेकर आए। नंबर अगर हेल्दी ना भी हो तब भी हम उनको आंसर करेंगे, लेकिन प्रोडक्टिव होने चाहिए। लेक्चर के दौरान भी मैंने डिस्कस किया कि आप लोगों को क्विज शो नहीं हो रहा या आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, विजिबिलिटी जो है आपको क्लियर नहीं है एलएमएस में, तो ये चीजें बजाय ये कि आप मेरे साथ यहाँ पर ऑनलाइन सेशन के अंदर आप डिस्कस करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप या जो आप लोगों को टिकट्स का पोर्टल दिया गया है ईमेल्स का, आप उसके ऊपर उन क्यूरीज को आस्क करें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो क्यूरीज जो है एडमिन से रिलेटेड हैं, ज्यादातर वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको आंसर कर देती है। यहाँ पर हम लोग अपने कोर्स से रिलेटेड जो है, क्योंकि हमारे पास कोर्सेज जो हैं ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, चांसेस इनके अंदर ज्यादा होते हैं कि जी आपको किसी भी चीज के अंदर कंफ्यूजन आ सकती है। कंफ्यूजन के चांसेस ऑनलाइन सेशंस के अंदर ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, इन कंफ्यूजन जो हैं इनको दूर करने के लिए ऑनलाइन सेशन रखे जाते हैं, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपने कोई ऑप्शन एक्सप्लोर की, आपको उसकी समझ नहीं आई या आपसे वो एक्सप्लोर नहीं हुई, इस तरह के क्वेश्चन आप लेकर आए, हम उनको आंसर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के सेशन के लिए इतना ही। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया जी, इनका क्वेश्चन सुन लेते हैं जी, उसके बाद हम ऑफ कर जाते हैं जी आज का सेशन। जी आपका क्वेश्चन किया जी, मिस सोफिया हैं जी, क्वेश्चन किया जी। जी मिस अनम्यूट कीजिएगा और अपना क्वेश्चन बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि ये एक क्विज हुआ है अभी तक, तो दोबारा क्विज नहीं आया नेक्स्ट क्विज। क्विज आपको शो हो जाएगा, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्विज में तो आप उसके अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर आप शामिल हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप अपना क्वेश्चन जो है क्यूरी रेज कर सकती हैं, या फिर आप जो आपके पास जो पोर्टल है आप उसके ऊपर टिकट जो है ओपन कर सकती हैं। आपको उसका जो आपका क्विज अगर नहीं आया तो वो आपको वहां से देख कर शो कर दिया जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं पर एंड कर रहे हैं जी। नेक्स्ट सेशन के अंदर अगर तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। इन केस अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे तो मैं आप लोगों के लिए मजीद जो कोई ना कोई टॉपिक जो है वो तैयार रखूंगा आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों की इंटरेस्ट के लिए। ठीक है जी, मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको कोई भी चीज पढ़ाता हूँ, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं वो चीज आपको बताऊं जो कि आपके सेशन के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये वो चीजें हैं इनके अंदर अगर कोई ये कहे कि जी हम 100% चीजें पढ़ा रहे हैं जी आपको, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वो चीजें इनमें डेली जो है चेंजेस आ रही होती हैं। ठीक है जी, चेंजेस भी आ रही होती हैं और फिर उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर बंदे की जो है वो लिमिटेड होती है जी।
ये भी एक मसला हो सकता है कि जी आपको कोई आप फीचर इसका एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, आपसे उस तरह से जो है वो अप्लाई नहीं हो पाता। ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। जैसे जैसे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको ये चीज़ें जो हैं ओके होती रहेंगी, आप अंडरस्टैंड करते रहेंगे जी इन चीज़ों को। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के सेशन जो है हम लोग एंड कर रहे हैं जी। जी एक्सेल जो है इसको हम बिल्कुल करेंगे जी। आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनके अंदर काफ़ी हद तक मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हम करेंगे। हम सेशन जो हैं अपने इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि जी सेशंस के अंदर हम हाफ टाइम जो है वर्ड को देंगे और हाफ टाइम जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देंगे। ठीक है जी। और एंड के जो हमारे सेशंस होंगे उनके अंदर हम सेशंस के अंदर भी, और मैंने आपका जो कोर्स डिज़ाइन किया है उसके अंदर भी मैंने कोशिश ये की है कि जी आप लोगों के लिए मैं प्रोजेक्ट्स भी कुछ ना कुछ असाइन करूं, और ना सिर्फ असाइन करूं, आपकी एवेल्युएशन के लिए मैं आप लोगों को बनाकर भी दिखाऊं, रिकॉर्डेड सेशन में भी और ऑनलाइन सेशंस के अंदर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है एंड किया जा रहा है जी।